श्री भगवान कहते हैं कि देवी, अब सब लोगों के द्वारा सम्मानित संक्षेप से बतलाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। मध्य देश में पुरुकुत्सपुर नामक एक नगर है। उसमें पिंगल नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद पाठी ब्राह्मणों की विख्यात वंश में जो सर्वथा निष्कलंक था उत्पन्न हुआ था, किंतु अपने कुल के लिए उचित वेद शास्त्रों के ज्ञान को छोड़कर ढोल आदि बजाते हुए उसने नाच गान में मन लगा लिया। गीत, नृत्य और बाजा बजाने की कला में परिश्रम करके पिंगल ने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली और उसी से उसका राजभवन में भी प्रवेश हो गया। अब वह राजाओं के साथ रहने लगा और पराई स्त्रियों को बुला बुलाकर उनका उपभोग करने लगा। स्त्रियों के सिवा और कहीं भी उसका मन नहीं लगता था। धीरे धीरे अभिमान बढ़ जाने से उत्संकल होकर वो एकांत में जाकर राजा से दूसरों के दोष लगाने लगा। पिंगल की एक पत्नी थी जिसका नाम था अरुणा। अरुणा नीच कुल में उत्पन्न हुई थी और कामी पुरुषों के साथ विहार करने की इच्छा से सदा उन्हीं की खोज में घूमा करती थी। अपने पति को अपने मार्ग का कांटा समझकर एक दिन आधी रात में घर के भीतर ही उसका सिर काटकर उसने उसको मार डाला और उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार प्राणों से विरक्त होने पर वह यमलोक में पहुंचा और भीषण नरकों का उपभोग करके वह निर्जन वन में गिद्ध हुआ। उधर अरुणा भी कुछ समय बाद मृत्यु को प्राप्त हुई और घोर नरक को भोगती हुई और उसी वन में शुकी के रूप में पैदा हुई। एक दिन वह दाना चुगने की इच्छा से इधर उधर फुदक रही थी। इतने में ही उस गिद्ध ने उसको देख लिया और उसे पूर्व जन्म के बैर का स्मरण हो आया और इसीलिए उसने अपने तीखे नाखूनों से उसे फाड़ डाला। इसके बाद सुखी वहां पर पड़ी हुई एक पानी से भरी हुई मनुष्य की खोपड़ी में जाकर गिर गई। इतने में ही जाल फैलाने वाले बहेलियों ने उस गिद्ध को भी बाणों का निशाना बना दिया और उसकी पूर्व जन्म की जो पत्नी थी वह उस खोपड़ी के जल में डूबकर अपने प्राण त्याग चुकी थी। कुछ ही समय बाद वह गिद्ध भी ऊपर से गिरता हुआ उसी खोपड़ी के जल में गिरकर डूब गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को यमराज के लोक में लेके पहुंचे। वहां अपने पूर्वकृत कर्मों को याद करके दोनों ही भयभीत हो रहे थे। इसके बाद यमराज ने जब उनके घृणित कर्मों पर दृष्टि डाली तब उन्हें मालूम हुआ कि मृत्यु के समय अचानक खोपड़ी के जल में स्नान करने से इन दोनों का पाप नष्ट हो चुका है। तब उन्होंने उन दोनों को मनवांछित लोक में जाने की आज्ञा दी। ये सुनकर वे दोनों अपने पापों को याद करते हुए बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए और पास जाकर धर्मराज जी के चरणों में प्रणाम करके बोले, हे भगवान, हम दोनों ने तो कोई अच्छा कर्म किया ही नहीं। इतने घृणित कार्य हमने पूर्व जन्म में किए हैं, फिर हमें मनवांछित लोकों में भेजने का क्या कारण है? यमराज जी ने कहा, गंगा के किनारे वट नामक एक उत्तम ब्रह्मज्ञानी रहा करते थे। वे एकांत से भी ममता रहित, शांत, विरक्त और किसी से भी द्वेष ना रखने वाले थे। प्रतिदिन गीता के 5वें अध्याय का जप करना उनका सदा का नियम था। 5वें अध्याय को सुन लेने पर महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसी पुण्य के प्रभाव से शुद्ध चित्र होकर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया था। गीता के पाठ से जिनका शरीर निर्मल हो गया था, जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्हीं महात्मा के खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों भी पवित्र हो गए हो। इसलिए अब तुम दोनों भी मनवांछित लोकों को जाओ। जो कोई मनुष्य गीता के 4 और 5वें अध्यायों का अध्ययन करता है वह इसी प्रकार परम धाम को पाता है। श्री भगवान कहते हैं कि सबके प्रति समान भाव रखने वाले धर्मराज के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर वे दोनों बहुत ही प्रसन्न हुए और विमान पर बैठकर वैकुंठ धाम को चले गए। मार्गशीर्ष मास के 4थे दिन में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष मास का 4थे दिन का महात्म्य कथा और साथ ही सुनेंगे श्रीमद् भागवत गीता की कथा, क्योंकि इस महीने में श्रीमद् भागवत का एक श्लोक सुनना भी अति पुण्यदायी होता है। इसीलिए हम आपको महात्म्य के साथ साथ प्रतिदिन श्रीमद् भागवत गीता साथ में सुना रहे हैं। प्रतिदिन एक अध्याय किया जाता है जिससे कि आप दोनों ही पुण्य एक साथ प्राप्त कर सकें। पहले श्रीमद् भागवत गीता का एक पाठ, उसके बाद आप सुनेंगे आज की
मार्गशीर्ष मास अर्थात अगहन की आगे की कथा आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय, जय श्री कृष्णा। जब भी आप इसको लिखेंगे तो आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, आपका दिन शुभ रहेगा और आपके परिवार में सब सुख संपत्ति आएगी। क्योंकि भगवान का नाम जब भी बोला जाता है या लिखा जाता है तो उससे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वह ऊर्जा आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेके आती है। आइए श्रीमद् भागवत गीता में आज की चौथे दिन की आगे की कथा आरंभ करते हैं। वृतांत चल रहा था कि किस प्रकार से जब श्री कृष्ण ने भगवान श्री अर्जुन को कहा कि बीच में दोनों सेनाओं के बीच में रथ को लेके जाया जाए, और वहां पर उन्होंने दोनों सेनाओं के अपने योद्धाओं को देखा जो उनके पारिवारिक जन हैं, तो वो शोक में डूब गए और रथ के पीछे जाके बैठ गए, गांडीव उन्होंने नीचे रख दिया। तो भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से उन्हें समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या विधि का विधान है और क्या उन्हें करना चाहिए। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसीलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। हे माधव, मैं बहुत ही असमंजस की स्थिति में हूं। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई हैं। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और ज्ञान योग की निष्ठा कर्म योग से होती है। मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठता को प्राप्त हो सकता है और ना कर्मों के केवल त्याग मात्र से ही सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त हो सकता है। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों में अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसीलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओ। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांग के ही इच्छित भोग निश्चय ही दे देते हैं। इस प्रकार उन देवताओं द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है, वह चोर ही है। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। हे पार्थ,
जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला हो और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। उस महापुरुष का इस विषय में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और ना कर्मों के ना करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। इसीलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहा, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसीलिए तथा लोक संग्रहों को देखते हुए भी तू कर्म करने वाले के योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार उसका अनुसरण करता है। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसीलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं क्षणकर्ता करने वाला हूं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्त रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न ना करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवावे। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया ना समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित ना करे। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा। इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्यों को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने अधर्म
अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? भगवान कहते हैं, श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में वैरी जान, अर्थात यही सबसे बड़ा दुश्मन है। जिस प्रकार धुएं से अग्नि, मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब इसके वास स्थान कहे गए जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि, इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। इसीलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके हे महाबाहो, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। इसी के साथ आज हम श्रीमद् भागवत गीता के इस अध्याय को यहाँ विराम देंगे। कथा आज यहीं पूर्ण करेंगे। अब हम सुनेंगे आज की मार्गशीर्ष मास की महात्म्य कथा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले आपसे निवेदन है कि कृपया भगवान का जयकारा लगाएं, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भगवान का नाम लिखेंगे, भगवान आपका कल्याण करेंगे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आइए अब आरंभ करते हैं मार्गशीर्ष मास का आज का अध्याय, अगहन की आज की कथा। देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, कृतघ्नों को जिस जिस फल की प्राप्ति होती है उसके विषय में वेद वेदांग के ज्ञाताओं ने क्या कहा है? तब भगवान शंकर बोले, प्रिय राजेंद्र, सुयज्ञ के प्रश्न करने पर उन मुनियों में श्रेष्ठ ज्ञाता महान ऋषि नारायण ने प्रवचन देना आरंभ किया। नारायण ने कहा, हे भूपाल, जो अपने या दूसरों की दी हुई ब्राह्मण वृत्ति का अपहरण करता है उसे कृतघ्न समझना चाहिए। उसे जो फल मिलता है अब उसको सुनो। जिनकी जीविका छिन जाती है उन ब्राह्मण के आंसुओं से धरती के जितने धूल कण भीगते हैं उतने सहस्त्र वर्षों तक वह शूल क्रोध नामक नरक में रहता है। दहकते हुए अंगार उसको खाने को मिलते हैं और उबला हुआ मूत्र उसे पीने को मिलता है। तपे हुए अंगारों की सैया पर उसे सोना पड़ता है। उठने का प्रयास करने पर यमराज के दूत उसे मारते और पीटते हैं। उसे उस नरक यातना के अंत में वह पापी जीव भारतवर्ष में आके विष्ठा का कीड़ा हो जाता है। उस योनि में उसे देवता के वर्ष से 60,000 वर्षों तक रहना होता है। फिर वह मानव भूमिहीन, संतानहीन, दरिद्र और रोगी शूद्र हो जाता है। उसके बाद उसकी शुद्धि हो पाती है। नारद जी बोले, जो निराधम अपनी या पराई कीर्ति का हरण करता है वह कृतघ्न कहा जाता है। अब उसको मिलने वाले फल का वर्णन सुनो। हे नरेश्वर, अत्यंत दीर्घ काल तक वह अंधकूप नामक नरक में निवास करता है। उसमें सरोते जैसे कीड़े उसे सदा काटते और खाते रहते हैं। वह पापी वहाँ तपाया हुआ खारा पानी पीता है और खाता है। फिर 7 जन्मों तक सांप और 5 जन्मों तक कौवा होने के बाद वह शूद्र होता है। देवों ने कहा कि जो भारतवर्ष में ब्राह्मण, गुरु अथवा देवताओं के धर्म का अपहरण करता है उसे महान पापी और कृतघ्न समझना चाहिए। वह बहुत लंबे समय तक
अवटोद नामक नरक में निवास करता है, वह फिर शराबी और शुद्र होता है और उसके बाद उसकी शुद्धि होती है। जैकिदभ्य बोले, जो पिता माता या गुरु के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता, उल्टे अपनी वाणी अपनी बोली के द्वारा उन्हें परेशान करता है, उन्हें सताता है, उसे कृतघ्न कहा गया है। जो कुल्टा नारी हर दिन अपने कड़वे वचनों द्वारा अपने पति को ताने मारती या फटकारती है, वह कृतघ्नि कही गई है। भारतवर्ष में तो वह बहुत बड़ी पापिनी है। कृतघ्न पुरुष हो या स्त्री, दोनों वहिनी नामक गहरे नरक कुंड में जाते हैं और वहाँ लाखों वर्षों तक वह घोर अग्नि में जलते हैं। फिर 7 जन्मों तक जलों का अर्थात जोंक बनकर रहते हैं। वाल्मीकि ने कहा, हे राजन, जैसे सभी तरुओं में वृक्षत्व श्रेष्ठ है, कहीं भी वृक्षत्व का त्याग नहीं है, उसी तरह सभी पापों में कृतघ्नता सबसे बड़ा पाप है। जो काम, क्रोध और भय के कारण झूठी गवाही देता है, सभा में वह पक्षपातपूर्ण बात करता है, वह सबसे बड़ा कृतघ्न माना गया है। हे राजन, जो पुण्य मात्र का हनन करता है, वह भी कृतघ्न माना जाता है। हे राजन, जो भारतवर्ष में झूठी गवाही देगा या पक्षपातपूर्ण बात करता है, वह निश्चय ही बहुत लंबे समय तक सर्प कुंड में वास करता है। सदा उसके शरीर में सांप लिपटे रहते हैं और वह डरा रहता है। सांप उसे काटते रहते हैं। यमदूतों की मार पड़ने पर वह सांपों का मलमूत्र खाने को विवश हो जाता है। फिर भारत में 7 जन्मों तक वह अपनी 7 पीढ़ी के पूर्वजों सहित गिरगिट और मेंढक बनता है। उसके बाद विशाल वन में सेमल का वृक्ष बनता है। फिर वह शूद्र होकर शुद्धि लाभ करता है। आस्तिक मुनि बोले, गुरु पत्नी गमन करने पर मानव मातृगामी समझा जाता है। मात्र गमन करने पर मनुष्यों के लिए प्रायश्चित नहीं मिलता है। राजन, भारतवर्ष में मातृगामी पुरुषों को जो दोष प्राप्त होता है, वह शूद्रों को ब्राह्मणी के साथ समागम करने पर प्राप्त होता है। अगर ब्राह्मणी शूद्र के साथ संबंध बनाए तो उसे भी उतना ही दोष लगता है। कन्या, पुत्र वधू, सास, गर्भवती भौजाई या भगनी के साथ समागम करने पर भी वैसा ही दोष लगता है। राजन, अब ब्रह्मा जी के बताए अनुसार दोषों का वर्णन भी मैं विस्तार से करता हूँ। जो महापापी मानव इन सब के साथ संबंध बनाता है, वह जीते जी ही मृतक के समान हो जाता है, चांडाल और अछूत माना जाता है। उसे सूर्य मंडल के दर्शन का भी अधिकार नहीं होता। वह शालिग्राम जी का, उसके चरणामृत का, तुलसी जल मिश्रित जल का, ब्राह्मण के चरणों के स्पर्श तक नहीं कर सकता है। वह पापी मनुष्य विष्ठा के तुल्य घृणित होता है। उसे देवता, गुरु और ब्राह्मण को नमस्कार करने का अधिकार भी नहीं रह जाता है। उसको जल मूत्र से भी अधिक अपवित्र होता है। भारतवर्ष में पृथ्वी उसके भार से दब जाती है। वह उसके भार को ढोने में असमर्थ हो जाती है। बेटी बेचने वाले पापी की तरह गुरु पत्नी गामी के पाप से भी सारा देश पापी हो जाता है। उसके स्पर्श से, उसके साथ बात करने से, सोने से, एक स्थान में रहने और साथ साथ भोजन करने से मनुष्यों को भी पाप लगता है। वह कुंडी पाप में निवास करता है। वहाँ उसे अविराम गति की तरह घूमना पड़ता है। फिर वह आग की लपटों से घूमता हुआ यमराज के दूतों से पीटा जाता है। इस प्रकार महापापी हर दिन घोर यातना पाता है। घोर प्रलय बीतने पर, पुनः सृष्टि का आरंभ होने पर वह फिर वैसा ही हो जाता है। नरक यातना के बाद हजारों वर्षों तक उसे विष्ठा का कीड़ा होना पड़ता है। इसके बाद वह पत्नीहीन, नपुंसक और चांडाल हो जाता है। फिर 7 जन्मों तक नपुंसक और शूद्र होना पड़ता है। इसके बाद वह अंधा, कोढ़ी और नपुंसक ब्राह्मण होता है। फिर 7 जन्म धारण करने के पश्चात उस महापापी की शुद्धि होती है। मुनि बोले, इस प्रकार हमने शास्त्र के अनुसार सब बातें बताई हैं। राजन, तुम इन विप्रवर को प्रणाम करो जिन्होंने तुम्हें श्राप दिया है। तुम्हें चाहिए कि इन्हें अपने घर को लौटाकर वापस ले चलो। वहाँ यत्नपूर्वक ब्राह्मण देवता का पूजन करके इनका आशीर्वाद ग्रहण करो। महाराज, इसके बाद शीघ्र ही वन को जाओ और तपस्या करो। ब्राह्मण के श्राप से मुक्ति मिलने पर फिर यहाँ वापस आ जाओगे। पार्वती जी, ऐसा कहकर सभी मुनि, देवता, राजा और बंधुगण तुरंत ही अपने अपने स्थान को चले गए। देवी पार्वती ने पूछा, हे प्रभु, मुनि समूहों के चले जाने पर मनुष्यों के नरक फल का वर्णन सुनने के बाद
ब्रह्म श्राप से व्यथित हुए राजा सुयज्ञ ने फिर क्या किया? अतिथि ब्राह्मण ने भी क्या किया जिन्होंने राजा को श्राप दिया था? क्या वे लौटकर राजा को गए या नहीं? कृपया ये बताने की कृपा भी कीजिए। भगवान शंकर बोले, देवी, उन सभी ऋषियों के चले जाने पर वे ऋषि वशिष्ठ की आज्ञा से उस ब्राह्मण के चरणों में भूतल पर गिर पड़े। फिर उस ब्राह्मण ने क्रोध छोड़कर उन्हें शुभ आशीर्वाद दिया। उस कृपा मूर्ति ब्राह्मण को मुस्कुराते हुए देखकर राजा सुयज्ञ ने दोनों आंखों से आंसू बहाते हुए दोनों हाथ जोड़ लिए और अत्यंत विनम्र भाव से आत्मसमर्पण करते हुए उनसे उनका परिचय पूछा। राजा के पूछने पर वे मुनिश्रेष्ठ हंसने लगे। फिर परम दुर्लभ तत्व का उन्होंने वहां पर उपदेश दिया। वे अतिथि ब्राह्मण बोले, ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि हैं, उनके पुत्र स्वयं कश्यप जी हैं। राजन, कश्यप जी के प्रायः सभी पुत्र मनवांछित देवभाव को प्राप्त हुए। उनमें तुष्टा बड़े ज्ञानी हुए। उन्होंने सहस्त्रों वर्षों तक पुष्कर में परम दुर्लभ तपस्या की। ब्राह्मण पुत्र की प्राप्ति के लिए देवाधिदेव परमात्मा श्रीहरि की आराधना की। तब भगवान नारायण से उन्हें एक तेजस्वी ब्राह्मण पुत्र वरदान के रूप में प्राप्त हुआ। वह पुत्र तपस्या के धनी तेजस्वी विश्वरूप के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक समय बृहस्पति जी देवराज के प्रति कुपित होकर कहीं और चले गए। तब इंद्र ने विश्वरूप को ही अपना पुरोहित बनाया था। विश्वरूप के मातामह दैत्य थे, अतः वे देवताओं के यज्ञ में राक्षसों के लिए आहुति देने लगे। और जब देवराज इंद्र को यह पता चला तो उन्होंने अपनी माता की आज्ञा लेकर ब्राह्मण विश्वरूप का मस्तक काट डाला। नरेश्वर विश्वरूप के पुत्र विरूप हुए और मैं उनका पुत्र हूँ। मेरा नाम सुतपा है, मेरा काश्यप गोत्र है और मैं वैरागी ब्राह्मण हूँ। महादेव जी मेरे गुरु हैं, उन्होंने ही मुझे विद्या, ज्ञान और मंत्र दिए हैं। प्रकृति से भगवान श्री कृष्ण मेरे इष्ट देव हैं। मैं उन्हीं के चरण कमलों का चिंतन करता हूँ। और सुनो राजन, मुझे संपत्ति के लिए भी कोई इच्छा नहीं है। राधा वल्लभ श्री कृष्ण मुझे सारूप्य और सामीप्य नामक मोक्ष देते हैं, परंतु मैं उनके कल्याण में सेवा के सिवा कोई वस्तु लेता ही नहीं। ब्रह्मत्व और अमृतत्व को भी मैं अपने लिए मिथ्या मानता हूँ। राजन, मेरे लिए भक्ति के अलावा सब कुछ नश्वर है और मिथ्या मात्र है। इंद्र, मनु या सूर्य का पद भी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता और मैं उसे भी मिथ्या मानता हूँ। राजन, तुम्हारे यज्ञ में मुनियों का आगमन सुनकर मेरे मन में भी यहाँ आने की इच्छा हुई थी। मैंने तुम्हें विष्णु भक्ति की प्राप्ति कराने के लिए ही यहाँ आने का निश्चय किया था। इस समय मैंने तुम पर केवल अनुग्रह किया, तुम्हें श्राप नहीं दिया। तुम एक गहरे भवसागर में गिर गए थे, मैंने तो बस तुम्हारा उद्धार किया है। केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं है, भगवान के भक्त भी तीर्थ समान होते हैं। मिट्टी और पत्थर की मूर्ति ही केवल देवता रूप नहीं है, भगवान के भक्त भी देवता रूप हैं। जल, मिट्टी व पत्थर के देवता बहुत दीर्घ काल में आपको पवित्र करते हैं, बहुत देर से उनकी शक्तियाँ सामने आती हैं, परंतु श्री कृष्ण के भक्त तुरंत ही कृपा करते हैं। राजन, निकलो इस घर से, दे दो राज अपने पुत्रों को। वत्स, अपनी साध्वी पत्नी की रक्षा का भार अपने बेटे को सौंपकर शीघ्र ही वन को चलो। राजन, ब्रह्मा जी से लेकर कीट पर्यंत तक सब मिथ्या ही है। जो सबके ईश्वर हैं उन परमात्मा राधा वल्लभ श्री कृष्ण का भजन करो, वे शीघ्र ही तुम्हें बड़े आसानी से मिल जाएंगे। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि के लिए भी उनकी आराधना बड़ी कठिन है। राजन, 7 स्वर्गलोक, 7 द्वीपों सहित पृथ्वी, पर्वत और समुद्रों सहित 7 पाताल, इन सभी लोकों सहित जो ब्रह्मांड है वह अंडे के आकार में जल पर तैर रहा है। प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा, विष्णु और शिव आते रहते हैं। देवता, मनुष्य और नाग, गंधर्व आदि निवास करते हैं। राजन, पाताल से लेकर ब्रह्मलोक तक जो अंड है यही ब्रह्मा जी का कृत्रिम ब्रह्मांड है। यह जल में शयन करने वाले विराट स्वरूप विष्णु जी के नाभि कमल पर उसी तरह विराजमान है जैसे कमल की कर्णिका में बीज रहा करता है। इस प्रकार सुविस्तृत जल संज्ञा पर शयन करने वाले शुद्ध विराट महायोगी ईश्वर सर्वात्मा श्री कृष्ण का ही ध्यान करते हैं, उनका आधार है।
महाविष्णु का विस्तृत रोम, महाविष्णु के अनंत रोम कूपों में से ऐसे ऐसे ब्रह्मांड स्थित हैं। महाविष्णु के रोमों में अनेकों अनेक ब्रह्मांड हैं। यह सब परम दुर्लभ ज्ञान तुम्हें बताया गया है। गुरुदेव शिव ने ये ज्ञान मुझे दिया था, यह मैंने तुम्हें सुना दिया। इसके बाद और क्या तुम सुनना चाहते हो? इसके बाद राजा सुयज्ञ ने जो कुछ भी सुनने के लिए निवेदन किया वो आप अगले अध्याय में सुनेंगे। आज यहीं विराम देंगे कथा को। इसी के साथ मार्गशीर्ष मास के चौथे दिन की कथा यहाँ समाप्त होती है। कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि, जय शिव शंकर। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। आपका दिन अच्छा रहे, आपके परिवार में सब कुशल से रहें, यही कामना करते हैं। कल मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। जय श्री कृष्ण।